रायगढ़ तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार व तहसील स्टाफ के साथ हुए दुर्व्यवहार व मारपीट के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कलेक्टर भीम सिंह के कार्यालय पहुंचते ही अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कलेक्टर से मुलाकात कर अपने आंदोलन से अवगत करा दिए। रायगढ़ तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार और तहसील स्टाफ के साथ हुए दुर्व्यवहार व मारपीट के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ सोमवार को सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार को जिला कलेक्टर भीम सिंह अपने कार्यालय पहुंचे, जहां अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और अपने आंदोलन के आगे की रणनीति से अवगत कराया। रायगढ़ कलेक्टर ने फेडरेशन को अवगत कराया कि 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है व एक अन्य आरोपी की पतासाजी की जा रही है। वहीं अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन तहसील कार्यालय परिसर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत है। रायगढ़ जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं। फेडरेशन ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही उनका आंदोलन समाप्त होगा और यदि सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी एकजुट होकर बृहद आंदोलन के लिए राजधानी रायपुर में इकट्ठा होंगे। 3 दिन से चल रहे पूरे घटनाक्रम पर पहली बार जिला कलेक्टर का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिले में इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करेगी। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्ष आपसी सामंजस्य बनाकर काम करें, इसलिए एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। अभी कलेक्टर साहब ने हम लोगों को बुलाया है और हम लोगों को जानकारी दी है कि 2 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। तीसरे व्यक्ति को भी तत्काल अरेस्ट करने की कार्रवाई चल रही है। यदि अरेस्ट नहीं किया जाता है तो आप लोग करिए। अभी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आज सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए हम आज जो है कि अपने साथियों के बीच में सारी स्थितियों से चर्चा करेंगे, जो रायपुर से आए हैं, और हमारे जो प्रांत के निर्देश हैं वो साथियों को बताएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे रहेंगे। आंदोलन चलता रहेगा। यदि गिरफ्तारी आज हो जाती है तो जैसे ही गिरफ्तारी होगी हमारे आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल हमारा फिर आंदोलन बृहद रूप तक पकड़ेगा। ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक आंदोलन खत्म हो जाएगा। नहीं, आंदोलन तो अनवरत चालू है। हाँ, यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो आंदोलन बंद होगा। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन हमारा कल से और उग्र स्वरूप पकड़ेगा। देखिए, ये बहुत ही गलत घटना हुई है उस दिन, और जो तहसीलदार कोर्ट में एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर तहसीलदार जब अपना कोर्ट ले रहे थे, तब कोई वकील वहाँ पर आके कुछ ऊंची आवाज़ में बातें करने लगे थे। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि बाहर चले जाइए और आप अपील कर लेना। तो जो भी आपस में बात हुई तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आप चले जाइए, आप अपील कर लीजिए, बिकॉज वो बोल रहे थे कि आपको कुछ आता नहीं है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उन्होंने बाहर उसको बोल दिया कि आप बाहर चले जाइए। तो अगले दिन जो आके वकीलों ने एक मॉब की तरह आके जो हमारे तहसीलदार ऑफिस में जो कर्मचारियों के साथ मारपीट की, वो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और दूसरी बात, जब उसमें नायब तहसीलदार विक्रम ने उसको छुड़ाने की कोशिश की तो उनको भी एक थप्पड़ मारा गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। वो तो छुड़वा ही रहे थे। और तो इस तरह से ऐसे माहौल में लोगों को काम करना, कर्मचारियों को भयभीत जैसा लग रहा था, और इस पर कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी था। बिकॉज एक मजिस्ट्रेट पर डायरेक्टली, जिसका काम की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उस पर आप अटैक कर रहे हो उसी के ऑफिस में आके, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। यदि वकीलों को कोई भी प्रॉब्लम थी तो वो मुझसे भी आके मिल सकते थे या एडिशनल कलेक्टर से आके मिल सकते थे, अपना जो भी ग्रीवेंस था वो बता सकते थे। तो हमारे डेमोक्रेसी में ये है कि जो भी बात है उसको शांतिपूर्वक तरीके से कहने का एक माध्यम है। मान लो तहसीलदार का कोई भी आदेश है तो उसको खिलाफ अपील किया जा सकता था, या कोई भी प्रॉब्लम थी तो उसको बताया जा सकता था। लेकिन इस तरह से जाके एक कर्मचारी को बहुत बुरी तरह से पीटा गया है, और दूसरे को भी, और तीसरा जो है नायब तहसीलदार ने जो छुड़ाने की कोशिश की तो उनको भी पीटा है। तो ये तो टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और मैं इस पर एसपी साहब साथ मिलकर हमने कार्रवाई कर रहे हैं, और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, और बाकी भी जो है अरेस्ट आजकल में हो जाएंगे। और वकीलों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वकीलों की भी इज्जत के साथ कोर्ट में आने का उनको पूरा अधिकार है, लेकिन कोर्ट में एक
तहजीब है उसका मेंटेन दोनों तरफ से होना चाहिए, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो चाहे वो वकील हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कानून को अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता है, ये हमको समझना चाहिए। बाकी जो भी होगी वकीलों को भी बुला के मैं उनसे बात करूंगा और जो भी उनके इश्यूज़ हैं उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे ताकि एक अच्छा माहौल फिर से बन सके। और क्योंकि आगे तो साथ ही काम करना है, सकारात्मक एक माहौल में आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।